नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के एक दिव्य चमत्कारी मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिससे साधक के जीवन की सारी समस्याएं कट गई। उसके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी थी, रोग था, चिंता थी, सब कट गया, दुख दारिद्र्य कट गया और एक रात में उसके सारे शत्रुओं का सफाया हो गया। उसके बाद उस साधक को हनुमान जी के दर्शन भी हुए। ऐसा एक चमत्कारी मंत्र जिसको सिद्ध करके साधक ने अपने जीवन की समूल समस्याओं को नष्ट कर लिया। उस मंत्र की आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले जिस आदमी ने इस मंत्र को सिद्ध किया, जिसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी का दर्शन हुआ, उस आदमी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी जरूरी है। पंजाब में अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में हरनाम सिंह नाम का एक युवक रहता था, हरनाम सिंह गिल। उसके पिताजी के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों में पिताजी ने बंटवारा कर दिया। हरनाम सिंह को मकान नहीं मिला, सबसे छोटा था, बाकी सबको मकान मिल गए 3। हरनाम सिंह को मकान के बदले में एक खेत एक्स्ट्रा मिल गया कि एक खेत तुम ले लो एक्स्ट्रा, मकान तुमको मिलेगा नहीं, जब चाहे तुम मकान बनवा लेना और तब तक तुम किराए के मकान में कहीं भी रह सकते हो। तो हरनाम सिंह वहाँ से किराए के मकान में रहने के लिए अन्यत्र चला गया। जहाँ हरनाम सिंह गया, उस स्थान पर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था। अब उस मंदिर की कहानी कैसे ऐड होती है वो भी देखते हैं। हरनाम सिंह कैसा आदमी था ये भी बताते हैं। हरनाम सिंह बड़ा दयालु आदमी था। उससे किसी का भी दुख दर्द सहन नहीं होता था। हरनाम सिंह से किसी का दुख दर्द सहन नहीं होता था। तो कोई आदमी क्या है, कोई दुख में परेशानी में हरनाम सिंह के पास आ गया, तो हरनाम सिंह के पास जितने पैसे होते थे वो निकाल करके उसको दे देता था, नहीं तो कहीं से व्यवस्था करके दे देता था। ऐसा आदमी था। और इस बात की लोगों को पड़ गई खबर। अब क्या है, मगरमच्छ के आंसू लेकर के लोग आना शुरू हो गए और नकली दुख का कुर्ता पहन करके आ जाते और हरनाम सिंह से पैसे वसूल करके ले जाते। हरनाम सिंह की बीवी भी परेशान, घर का खर्चा भी चल नहीं रहा है, इनकम भी बढ़िया है, इनकम बढ़िया, खर्चा नहीं चल रहा। इतना दयालु आदमी है, किसी को भी दे देता है। अब क्या करे, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। हरनाम सिंह के घर के पास 2-3 घर छोड़ के मोहल्ले के आखिर में एक छोटा सा स्थान था, खाली स्थान। उस स्थान पर किसी ने हनुमान जी की मूर्ति, एक छोटी सी जो मूर्ति आती है हनुमान जी की, छोटी सी मूर्ति लगाकर एक गुमटी टाइप, एक छोटा सा मंदिर टाइप बना के रखा था। कोई पूजा वूजा नहीं करता था वहाँ कोई उसकी, बस लोग ऐसे नमस्कार करके निकल जाते थे। हरनाम सिंह ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति भी है और मंदिर भी है, कोई पूजा करता नहीं है। तो हरनाम सिंह ने क्या किया, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। सुबह शाम वहीं रहना है, बाहर दुकान है, भीतर मकान है। हरनाम सिंह का काम बढ़िया चलता है और उसने पूजा वूजा शुरू कर दी। तो पूजा करते करते अब खर्चा नहीं है उसके पास। तो हरनाम सिंह को चिंता रहने लगी कि यार खर्चा ही नहीं है, सब कमाई बढ़िया होते हुए भी खर्चा नहीं है, घर खर्च भी पूरा नहीं चल रहा है, मुश्किल हो रही है। ऐसे चिंता चल ही रही थी। चलते हरनाम सिंह चिंतित था। एक रोज उसे एक बाबा जी मिले, उसके घर पे ही आए थे, चला के पता नहीं कहाँ से आए थे। बाबा जी का कद सामान्य से कुछ कम था और चेहरा एकदम देदीप्यमान और शरीर एकदम वज्र जैसा मस्त। ऐसे बाबा जी लाल वस्त्र धारण किए हुए उसके घर पे आए और उसको बोला कि हरनाम सिंह कुछ खाने को दे दे। तो हरनाम सिंह ने, तो वो तो दयालु आदमी था, खाने को जो भी था हरनाम सिंह ने बिठा के बाबा जी को भोजन करवा दिया। बाबा जी बोले कि हरनाम सिंह तेरे कुछ परेशानी सी लग रही है। बोले परेशानी तो है गुरुदेव, बहुत मतलब कमाई अच्छी है लेकिन कम पैसा नहीं बचता है। बोले पैसा बचेगा, एक तरीका बताता हूँ। बोले क्या तरीका बाबा जी? बोले एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का तू जाप करता जा। जाप करते करते तुझे है ना अपने आप ये पता चलने लगेगा कि कौन आदमी तेरे सामने झूठा आया है, कौन आदमी सच्चा आया है, कौन नाटक कर रहा है, कौन असली में दुखी है। ऐसा तेरे को पता चल जाएगा। बाबा जी ने कह दिया, उसने सुन लिया, उसने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो शुरू करते करते उसके भीतर कुछ ऐसा चेंजिंग हुआ कि उसको पता चलने लगा कि ये आदमी नकली है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। आता आदमी उसको पता चल जाता झूठा है तो उसको पैसा देता नहीं, निकाल देता। अब क्या है कि पहले तो पैसा देता था फिर देता नहीं। तो अब वो जिनको पैसा नहीं मिल रहा है उनकी जो दुकानें बंद हो गई है, हरनाम सिंह के कारण इनकम बंद हो गई वापस। अब उनको हरनाम सिंह पर गुस्सा आने लगा और गुस्से में
अब हरनाम सिंह की चारों तरफ बदनामी करना या उनसे लड़ाई करना या कुछ ऐसा करना, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, बार बार उसको बिना मतलब परेशान करना, ये सब हरनाम सिंह के साथ शुरू होना शुरू हो गया। ये शुरू होते 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 इतना बढ़ गया कि हरनाम सिंह को रोज़ किसी न किसी से माताफोड़ी हो ही जाती, कोई न कोई लड़ाई कर ही लेता। हरनाम सिंह को कोई देखना, जैसे वो जितने चोर लोग थे सब ने हरनाम सिंह को देखना बंद कर दिया, बोले देखना ही नहीं है इस आदमी को तो यहाँ मोहल्ले में रहना ही नहीं चाहिए। ये तो इस प्रकार से उसके पीछे परेशानी हो गई लागू। अब अरे हरनाम सिंह बड़ा परेशान, रोज़ पूजा करता है, पहले तो इनकम की परेशानी थी, अब लोगों की परेशानी हो गई। 6 महीने ऐसे करते करते गुजर गए। 6 महीने में हरनाम सिंह बिल्कुल परेशान हो गया। वही बाबा जी एक बार फिर उसके दरवाजे पर आए, बोले क्या बात है हरनाम सिंह, खुश छोड़ के गया था वापस दुखी हो गए तुम तो। बोले बाबा जी क्या बताऊं, इतनी परेशानी है कि आज बच्चा बच्चा दुश्मन बना हुआ है। आपने मंत्र बता दिया, मैंने मंत्र कर लिया, मंत्र करने के बाद मेरे को पता चलने लगा कि कौन सही है कौन झूठा है, तो मैं झूठों को टालने लगा, तो सारे झूठे एक तरफ हो गए और मेरा नंबर ले लिया सब ने। तो भाई अब मैं क्या करूं, तो अब क्या करूं, बाबा जी ने कहा कि अब एक और उपाय है, वो करो। बोले क्या, अब तुमको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। उस अनुष्ठान में क्या होगा कि हनुमान जी तुम्हारे सारे दुश्मनों का पाटिया साफ कर देंगे। पार्टियाँ साफ कर देंगे। बोले तो चिंता मत करो उसकी, तो अनुष्ठान करने का ध्यान रख। तो हरनाम सिंह को अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान 21 दिन का अनुष्ठान है। जो कोई भी इस अनुष्ठान को करना चाहता है उसे कुछ अहर्ताएं, कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो नियम यह है कि आपके पास या तो कोई हनुमान जी का मंदिर हो पुराना, उस मंदिर में इस अनुष्ठान को करें तो सबसे बढ़िया होगा। साधना रात्रिकालीन है, दिन में पूजा, रात में साधना। तो साधना रात्रिकालीन है, तो किसी मंदिर के अंदर इस अनुष्ठान को किया जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। क्या करना पड़ता है, अगर घर में करो, मंदिर में नहीं व्यवस्था हो, अगर घर में करो तो घर में एक शांत रूम चाहिए जिसमें पूर्व दिशा की तरफ हनुमान जी का कोई चित्र लगा करके और लाल पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके चित्र लगा करके हनुमान जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके देसी घी का, असली घी का दीपक जला करके, गाय के घी का, और इस साधना को करना पड़ता है। लाल वस्त्र होते हैं, लाली आसन होता है खुद का, स्नान वनान करके एकदम स्वच्छ हो करके, और शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से इस साधना को करना पड़ता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से इस साधना को करना पड़ता है। और 11 माला प्रति रात को आपको जपनी पड़ती है। माला जपने से पहले आपको हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाना पड़ता है। चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को भोग लगाना पड़ता है। इस पूजा में भी रोज़ भोग लगता है। एक तो जो भोग लगता है वो बता देता हूँ। चने का भोग लगता है, चना होता है, गुड़ होता है और मिश्री होती है। 3 चीज़ का भोग लगता है। चौथी चीज़ में थोड़ी सी तुलसी ऊपर रखनी पड़ती है हनुमान जी को भोग के अंदर, तो तुलसी का भोग लगता है। इस प्रकार से आप हनुमान जी को भोग लगा करके, और जो आज मैं मंत्र बताऊँ उस मंत्र की आपको 11 माला प्रति रात 21 दिन तक जपनी है। 21 दिन तक माला जपने के बाद में 12 बच्चों को भोजन करवा देना। 12 साल से छोटे 12 बच्चों को आप भोजन करवा देना, और भोजन करवाने के बाद में आपकी साधना एकदम सिद्ध है। कोई आवश्यकता नहीं है कोई सावन की भी इसमें, और मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। हनुमान जयंती या ऐसे कोई जैसे पर्व काल आते हैं उनसे शुरू करना तो सबसे बढ़िया रहता है, वरना किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। हरनाम सिंह ने साधना शुरू कर ली। इस साधना को शुरू तो कर लिया, हरनाम सिंह ने पूरा भी कर लिया, लेकिन साधना को शुरू कर लिया, पूरा कर लिया, अभी तक दुश्मनों का सफाया नहीं हो रहा है। हरनाम सिंह हनुमान जी के मंदिर गया, जाके बोला कि बाबा आपके कोई भक्त आए थे, उन्होंने बताया था गुरुजी ने ऐसी साधना, मैंने साधना पूरी कर ली, लेकिन मुझे तो रोज़ परेशान करने वाले बढ़ रहे हैं। एक रात ऐसा हुआ, जिस रात हरनाम सिंह ऐसी प्रार्थना करके लौटा मंदिर से, उस रात ऐसा हुआ कि सुबह हरनाम सिंह उठ करके जैसे मोहल्ले में निकला ना, स्नान वान करके जैसे निकलते हैं घर के बाहर, थोड़ा सा तो निकलते ही हैं, तो जैसे वो निकला उसको ऐसा लगा कि जो लोग मुझे परेशान करते थे उनमें से कुछ लोग यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए। वो कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। एक रात में उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, वो लोग वहाँ से छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए। और आधे लोग जो बच गए थे वो हरनाम सिंह को देखते उनको ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस को देख लिया, देखते एकदम डर जाते और भाग के घर में घुस जाते। अब जितने परेशान करने वाले दुष्ट लोग थे सब के सब एक रात में इस मंत्र की साधना से, हनुमान जी की साधना से एक रात में सफाई हो गया। हरनाम सिंह ने सोचा कि ये तो चमत्कार है, ऐसा मिरेकल तो पहली बार हुआ है।
हरनाम सिंह ने सोचा कि जरूर इस मंत्र की इस साधना के कारण कुछ हुआ है, जरूर हनुमान जी के कारण कुछ हुआ है। हरनाम सिंह ने फिर हनुमान जी के इस मंत्र को, इस साधना को, मंत्र को लगातार ही जपना शुरू कर दिया। जपते जपते एक समय ऐसा आया कि जब हनुमान जी की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी, हनुमान जी जो बोलते थे वो उसे सुनाई देने लगा, और धीरे धीरे उसकी आंखों में ऐसी शक्ति आ गई कि फिर वो हनुमान जी को देख सकता था। धीरे धीरे वो हनुमान जी का भक्त हो गया और हनुमान जी को देखते रहा। अंत समय में, आखिर में जब वो बूढ़ा हो गया तो उसी मोहल्ले में रहा अंत तक वो, और सब कुछ उसके एकदम सब कुछ मस्त रहा, आलिशान रहा, किसी को कोई बीमारी नहीं, चिंता नहीं, रोग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम हरनाम सिंह मस्त जीवन जिया। आखिर में उसने संन्यास वृत्ति को धारण कर लिया और पूर्ण ब्रह्मचार्य पूर्वक हनुमान जी की भक्ति की। इस साधना में कुछ खास बातें होती है, वो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक तो जब तक आप ये साधना करो, ब्रह्मचार्य का आपको जम करके पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का तो इतना सही खंडित नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, तामसिक बातें, तामसिक विचार इसमें चलते नहीं है। इसलिए शुद्ध सात्विक विचार, सात्विक भोजन, सात्विक वृत्तियाँ इसमें अपना के रखनी चाहिए। इस प्रकार से दान पुण्य करते रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, ढीले वस्त्र पहनना चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें, अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और इस साधना के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए। गुरुमुखी साधना है, गुरु से लेकर ही साधना करनी चाहिए। गुरु से लेकर के साधना करने के बाद जो भी अनुभव आपको होते हैं, गुरु के अलावा किसी को भी अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। अनुभव शेयर करते ही आपकी साधना खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है। ये सारी बातें इस साधन से संबंधित हैं। यदि आप भी इस साधना को करना चाहते हैं तो तबीयत से भगवान की इस साधना को करके भगवान के दर्शन तक प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन, रोग, चिंता, बीमारी, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो इस साधना को करने से क्या होता है कि घर में कोई रोग हो वो भी चला जाता है, कोई किया करा है टोना टोट को वो भी चला जाता है, कोई अभिचार कर्म हो, कोई दुश्मनी हो किसी की वो भी चली जाती है, कर्ज हो वो भी मुक्त हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता है आदमी। कोई भी प्रकार की कैसी भी परेशानी हो, इस साधना से आदमी अपनी परेशानियों को मिटा करके एक सात्विक जीवन जी सकता है। हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। अब इसमें जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ कि वो मंत्र क्या है। आप 3 बार गुरु से सुन करके इस मंत्र का फिर जाप करेंगे, बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु के सानिध्य के जाप नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। मंत्र चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सात्विक हो, तामसिक हो, गुरु के आदेश से ही, अपने भारत में परंपरा की गुरु के आदेश से, गुरु की आज्ञा से, गुरु का आशीर्वाद लेकर ही मंत्रों को आप जागृत करेंगे, मंत्रों को आप चालू करेंगे, साधना को आप शुरू करेंगे। दोस्तों मंत्र ये है, अजरंग पैनू बजरंग पैनू सब रंग रखूं पास। अजरंग पैनू बजरंग पैनू सब रंग रखूं पास। दाएं चले भीमसेन, बाएं चले हनुमंत, आगे चले काजी साहब, पीछे चले बलारद। आगे चले काजी साहब, पीछे चले बलारद। आतर चौकी कच्छ कुरान, आतर चौकी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान। धड़ राखे खुदा, सिर राखे सुलेमान। धड़ राखे खुदा, सिर राखे सुलेमान। लोहे का कोट, तांबे का ताला, करला हंसा वीरा, करला हंसा वीरा। करतल बसे समुद्र तीर, करतल बसे समुद्र तीर। हाँक चले हनुमान की, निर्मल रहे शरीर। हाँक चले हनुमान की, निर्मल रहे शरीर। इस मंत्र को 3 बार गुरु से सुन करके आप इस साधना को करके आप भी लाभ उठा सकते हैं, और आपके जान पहचान वाले जो भी कोई व्यक्ति हैं जिनको शेयर करके आप इस साधना का लाभ उनको भी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों